हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइंस की बुक से ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो हम सीख रहे हैं ऑब्जर्वेशंस करना, अपने आसपास की चीज़ों को समझना, वो कितना यूज़फुल है। मैंने आपको कहा था अपने आसपास के पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करें, देखें उसमें कैसे फूल लगते हैं, कैसे फल होते हैं, कैसे पत्ते होते हैं। आप ये ऑब्जर्व करें कि आपके घर में क्या क्या खाने को बन रहा है, वो खाना आप जो अलग अलग दिन भर में खा रहे हैं उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आज कंबाइन करते हुए हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा फूड। वेयर डज इट कम्स फ्रॉम? भोजन ये कहाँ से आता है? आप जो सारा दिन हम लोग खाना खाते हैं दिन भर में 2 बार 3 बार, वो आता कहाँ से है, इसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम कुछ पढ़ें, कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और कुछ एक्टिविटी आपको करने को दी जाती है किताब में। तो सबसे पहले मैं रीड कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ रीड करने की कोशिश करें। What did you eat at home today? आज आपने घर में क्या खाया? Find out what your friend ate today. अपने दोस्त से भी आप फोन करके पता कर सकते हैं उसने क्या खाया। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने जो कल खाया था वही आज खाया है? We eat different kinds of food at different times. Is not it? Is not नहीं बोलते इसको, isn't बोलते हैं. Isn't it? We eat different kinds of food at different times, isn't it? हम लोग अलग अलग खाना अलग अलग समय पर खाते हैं, ऐसा नहीं है क्या? 1.1 हमारा पहला टॉपिक है फूड वेराइटी। तो आपको जनरली बताया है कि कैसे आप लोग घर में खाना खाते हैं, वो अलग होता है और जनरली कल का, आज का, परसों का थोड़ा सा अलग खाना हम लोग खाते ही हैं। फिर इसमें बताया है कि जो अलग है वो कैसे अलग है। फूड वेराइटी, वेराइटी मतलब अलग अलग होना, खाने का अलग अलग होना। उसके लिए पहली एक्टिविटी 1 जो कि मैंने आपको पहले भी करने को कह रखी है। Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. अपने स्कूल में अपने दोस्तों से पूछो कि वो दिन भर में क्या खाते हैं। अब स्कूल तो चल नहीं रहे आजकल, तो आप अपना फ़ोन करके किसी कज़न से, किसी दोस्त से, कुछ किसी से भी पूछ सकते हैं कि आपने क्या खाया। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. अगर आप ये सेम इंफॉर्मेशन कि क्या खाया अपने प्रदेश से बाहर के जो प्रदेश हैं पूरे इंडिया में कहीं और के हैं, उनसे भी अगर आप अपने दोस्तों से पूछ सकें कि उन्होंने क्या खाया, तो वो भी पूछ के देखिए। फिर आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसी है? लिस्ट ऑल द आइटम्स in your notebook as given in table 2.1.1 for as many friends as possible. तो अपनी कॉपी में टेबल 1.1 बनाएंगे आज 15-16 तारीख डाल के। व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ अपने दोस्त का नाम लिखिए, 1 2 3, आप ऐसे करते करते 4 5 6 7 जितने भी आप दोस्तों का नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फूड आइटम्स इन अ डे, क्या क्या खाया, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे लेट मी सी इफ आई ऑल्सो कैन राइट इट डाउन। यस इट इज, इफ आई कैन राइट डाउन रमेश, ठीक है। तो हम इसमें रमेश लिख लेते हैं, RAMESH, ओके। तो I can write down the names here and you can also write down the names of your friends, ठीक है। तो हमने पहला नाम रमेश लिख लिया और इसके बाद हम फूड आइटम्स इन ईटन इन अ डे, जैसे कि आपने खाया आज इडली, तो इडली लिख लिया। फिर किसी बच्चे ने खाया आपने दिन में खाना खाया, चपाती खाई, चपाती लिख ली एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे आइटम्स इसमें लिख सकते हैं। फिर आप दूसरे बच्चे का नाम लिखिए। दूसरा हमारा कोई स्टूडेंट है सुरेश, उसका हमने नाम लिखा, ठीक है। उसने क्या खाया, उसने तो रोटी सब्जी खाई, ज़रूरी नहीं कि सब लोग इडली ही खाएंगे, ठीक है। तो उसमें इसके लिख लेती हूँ चपाती
एंड करी, ठीक है। तो आप ऐसे करके अपना जो टेबल है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस वे वी कैन गो ऑन राइटिंग फिलिंग द टेबल। तो यहाँ पे एक और नाम आप लिख लीजिए। तो ये मैंने लिख लिया। तो ये 3 बच्चे लिखे और इसमें फूड आइटम्स क्या क्या खाए ऐसे लिखे। तो ऐसे आप भी जितने मर्जी बच्चों ने क्या क्या खाया आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप लिखना चाहे तो। एक बच्चा ज़रूरी नहीं एक ही चीज़ खाएगा, बहुत सारी चीज़ें खाएंगे, तो या कॉमा कॉमा लगा के लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका टेबल पॉइंट 1 आपने फिल कर दिया। अब इसके बाद हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, एक्चुअली ऐसे नीचे जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में नीचे जाते हैं। हम ऐसे नहीं पढ़ते कि ये लाइन को आगे यहाँ ले जाओ, ऐसे नहीं पढ़ना, आपको ये पूरा नीचे जाना है। नीचे जाके जब ये हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे से पूरा नीचे तक गई फूड वैरायटी एक्टिविटी 1 टेबल 1.1, उसके बाद आपको इधर से पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इधर से पढ़ के बताती हूँ। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? कितना वैरायटी है हमारे खाने में, यह बहुत अमेजिंग है। आप देखेंगे थोड़े चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो कितने तरह की चीज़ें हम लोग खा सकते हैं। अब क्वेश्चन है व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? ये खाने की चीज़ें किससे बनती हैं? एग्जाम्पल दिया है छोटा सा, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। घर में जो चावल बने हैं थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं, कैसे बने। वी टेक रॉ राइस, रॉ मतलब कच्चे चावल जो होते हैं, हमने वो चावल लिए एंड बॉयल इट इन वाटर, और पानी में उसको उबाल दिया। तो जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो उबले हुए चावल बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, चावल और पानी। इन 2 मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। On the other hand, some food items are made with many ingredients. पर ज़रूरी नहीं है कि एक या दो चीज़ से इंग्रेडिएंट से पूरा खाना बन जाए। हम एक एग्जांपल लेते हैं वेजिटेबल करी का, कुछ भी रस्से वाली सब्जी जो हमने बनाई। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। जैसे मैंने आलू गोभी का एग्जांपल दिया, आपको आलू भी चाहिए, गोभी चाहिए, सॉल्ट नमक डालेंगे, कुछ मसाले डालेंगे, स्पाइसेस, ऑयल तेल भी डालेंगे, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि हर खाने का आइटम कुछ इंग्रेडिएंट से बना हुआ होता है। चूज सम ऑफ दीज आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। अब क्या करना है, जो ये टेबल 1.1 में जैसे आपने इडली लिया, आपने चपाती लिया, करी लिया, ये किससे बनता है ये आपको पता लगाना है। घर में जो भी कोई खाना बना रहा है, अपने कोई दोस्तों से पूछ के या एल्डर्स एट होम किसी से पूछ के भी आपको ये बताना है व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज आइटम्स बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। अब एक और टेबल बनाने वाले हैं हम, उसमें इसको हम लिखेंगे। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, एड मोर आइटम्स टू द लिस्ट। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देने जा रही हूँ अगले पेज पे जो बुक का है, और फिर हम लोग और इसमें ऐड करेंगे।